Yes, sir. जी, Arya sir, now you can continue. जी सर। सबसे पहले तो मैं हमारे जो आज के होस्ट हैं डॉक्टर उमेश कापरी जी, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने समय दिया आज बोलने के लिए। साथ साथ धन्यवाद भी नमस्ते भी मैडम अदलखा जी को, डॉक्टर नीलम रानी जी को और सभी प्यारे प्यारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी आज नमस्ते करता हूं। और अपनी बात रखने का जो टाइम दिया है आपने, उस टाइम के मुताबिक मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी बातें आपको बताऊं। जीवन में हमारे लिए एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ये बताना मेरा उद्देश्य है, और ये हमें कहां तक लेकर के जाएगी ये भी बताना जरूरी है। देखिए प्यारे बच्चों, एजुकेशन का जो मैं मानता हूं कि जीवन में परिवर्तन ही एजुकेशन लेकर के आती है। और मैं दूसरे शब्दों में अगर कहूं, एजुकेशन इज अ चेंज इन लाइफ, तो एक ये बड़ी बात है। दूसरा पॉइंट आता है कि एजुकेशन क्यों चाहिए। एजुकेशन हमें जीवन में अपने आप को सही तरीके से जीने के लिए, अपने आप को अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत जरूरी है। ये एक मोटिवेशन है कि हम अच्छे मार्ग पर चलें। देखिए जीवन के अंदर दो मार्ग आते हैं, वो मार्ग होते हैं, एक प्रेय मार्ग है, दूसरा श्रेय मार्ग है। प्रेय मार्ग वो है जो प्रिय लगता है, और श्रेय मार्ग वो है जो श्रेष्ठ होता है। इन दोनों में अंतर क्या है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रेय मार्ग वो है जो केवल प्रिय लगता है लेकिन प्रिय है नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जीवन में बहुत अच्छी हैं, हमें अच्छी दिखाई देती है लेकिन वो अच्छी होती नहीं है, जिसके कारण से हम उन रास्तों पर चल पड़ते हैं और वो हमें विनाश की तरफ लेकर के जाती हैं। और जबकि होता क्या है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है विद्या ददाति विनयम। विद्या तो वो है जो हमें श्रेष्ठ मार्ग की तरफ लेकर के जाती है, जो हमें विनय देती है, जिससे हम विनम्र होकर के अपना काम करते हैं। साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी हम एक मिसाल बनते हैं, एक आदर्श बनते हैं, और हमसे लोग शिक्षा लेकर के अपने रास्ते को भी प्रशस्त करते हैं। हम केवल यहीं तक की बात नहीं करते, दूसरे मार्ग पर हम चलते हैं, वो श्रेय मार्ग होता है। श्रेय मार्ग से मतलब होता है श्रेष्ठ मार्ग, जिस पर चल करके हमें श्रेय मिलता है, जिस पर चल करके हमें विजय श्री मिलती है। वो मार्ग कठिन तो है, क्योंकि वो मार्ग हमें खुद बनाना पड़ता है, लेकिन उस मार्ग पर हमें कुछ ना कुछ करने का मौका मिलता है, हमें कुछ ना कुछ नया करने का, इनोवेटिव करने का और सेटिस्फेक्शन का रास्ता मिलता है। हमें लगता है कि हाँ हमें यहाँ पर कुछ करना है, वो बना बनाया मार्ग नहीं है, वो हमें प्रशस्त करना पड़ता है, लेकिन वो हमें विजयश्री की तरफ लेकर के जाता है। अब एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन के बारे में हम बात करें तो एजुकेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा मैंने अभी यहाँ शुरू किया कि परिवर्तन, और परिवर्तन लाए तो कैसे। परिवर्तन हमें कैसा परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन हमें चाहिए जो श्रेष्ठतम काम के लिए हमें प्रेरित कर सके, हमें एक अच्छा इंसान बना सके। और अच्छा इंसान आदमी तब बन सकता है जब उसके अंदर शिक्षा के साथ साथ मानवता के गुण भी उसमें भरे जाएं। और मानवता के गुण, ये बुकिश नॉलेज तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन इसके अलावा ये कोई जरूरी नहीं है कि हम बुकिश नॉलेज प्राप्त करने के बाद में अच्छे इंसान बन जाएं। अच्छा इंसान बनने के लिए हमें और भी कुछ अलग से करने की जरूरत होती है, जैसे संस्कारों की जरूरत होती है, अपने अंदर जो गुण चाहिए उनको भी इनकलकेट करने की जरूरत होती है, और केवल इनकलकेट करके छोड़ देने की जरूरत नहीं, बल्कि उनको जीवन में धारण करने की जरूरत होती है। हमें समाज के साथ में भी कोप अप करने की जरूरत होती है। समाज हमारे लिए हमसे भी ज्यादा सर्वोपरि है। हम जितनी भी एजुकेशन प्राप्त करें अच्छी बात है, लेकिन उसका मोटिव हमारा मानवता जरूर हो, केवल पैसे कमाना उद्देश्य ना हो। देखिए जीवन के लिए पैसा बहुत जरूरी है, ये केवल मैं नहीं मानता बल्कि सब मानते हैं, और पैसा के बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन सब कुछ पैसा ही है, ये एक गलत निराधार बात है। क्योंकि पैसे के चक्कर में लोगों ने अपने आप को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, भाई बंधुओं के से झगड़ा कर लिया,
बंटवारे के चक्कर में कुछ का कुछ कहना शुरू कर दिया और दरारें शुरू कर दी अपने और अपने परिवार के बीच में। लेकिन इससे हमारी एजुकेशन का जो उद्देश्य है ना वो पूरा नहीं होता। हम तो टीचर्स हैं, हम सबसे पहले खुद सुधरे। हमारा एक स्लोगन है आर्य समाज का, और वो स्लोगन है हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जब हम टीचर्स से सुधर जाएंगे, जब हम टीचर्स के बीच में जो है ना एक अच्छी भावना पैदा होगी कि हमें कुछ करके दिखाना है, हमारा मोटिव केवल बच्चों को पढ़ा देना नहीं है बल्कि राष्ट्र का निर्माण करना है। और राष्ट्र का निर्माण भी हम किसके थ्रू करेंगे? राष्ट्र का निर्माण भी हम जिन विद्यार्थियों को एक अच्छा टीचर बनाना चाहते हैं उनके थ्रू ही कर सकते हैं। और हमारे द्वारा जो पढ़ाए बच्चे आदर्श होंगे, बढ़िया होंगे, वो लगनशील होंगे, वो एक जिम्मेदार नागरिक होंगे, तो हमारा देश अच्छी तरह आगे बढ़ेगा। क्योंकि टीचर को तो वैसे भी राष्ट्र निर्माता कहा ही जाता है, और राष्ट्र निर्माता वो है भी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि राष्ट्र निर्माण का कार्य अगर कोई कर सकता है तो टीचर कर सकता है। जो चीजें मैं बोल रहा हूं आपके सामने, मैं वो चीजें बोल रहा हूं, वो बातें बता रहा हूं जो मेरे दिमाग के अंदर है। और जो कापरी साहब बोलेंगे वो बोलेंगे जो उनके दिमाग के अंदर है, पूजा मैडम वो बोलेंगे जो उनके दिमाग के अंदर है, नीलम मैडम वो बोलेंगे जो उनके दिमाग में है। इसी प्रकार से आपके अंदर भी जो गुण होंगे, जिस प्रकार के संस्कार होंगे, आप वही बच्चों को दे पाएंगे, उससे अलग हट करके कुछ नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले तो हमारे आपके अंदर ही वो सारी चीजें होनी चाहिए जो हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो चीजें हमारे अंदर नहीं है तो हम बच्चों को क्या बताएंगे? और स्थिति यही होती है, इसका उलट हो जाती है कि हम प्रेय मार्ग की तरफ चलते हैं। उस प्रेय मार्ग को मैं बार बार कहूंगा यहाँ पर, उसे समझने की जरूरत होगी। तो प्रेय मार्ग है क्या? कि हमें पढ़ना अच्छा लगता नहीं है लेकिन पास होना बहुत अच्छा लगता है। हमें केवल पास होने से भी हमें वो नहीं होता हमारा सेटिस्फेक्शन, बल्कि हमें लगता है कि हम यूनिवर्सिटी टॉपर बन जाए, कॉलेज टॉपर बन जाए, और पास होते ही हमारी कहीं ना कहीं अच्छे स्कूल में जॉब लग जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, ये प्रेय मार्ग जो है ना, नकल के आधार पर आपको अच्छा लग रहा है और उस टाइम आपको बिल्कुल, मैं आपको 1 मिनट के लिए टाइम देना चाहूंगा, आप थोड़ा रिलैक्स हो। मैं अग्रवाल साहब ना एक प्रोग्राम में मीटिंग में हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगा 1:30 बजे से पहले। हाँ 1:30 बजे मैं करूँगा फोन आपको। मैं ये बता रहा था अभी आपको प्रेय मार्ग के बारे में। नकल करना, पास होना, अच्छे मार्क्स लेना और फिर अच्छी मेरिट लेकर के अच्छी जॉब प्राप्त कर लेना, ये तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करके भले ही मार्क्स कम आ जाए लेकिन अपने अंदर गुणों को और ज्ञान को इनवाइव करना चाहते हैं, इनकलकेट करना चाहते हैं? बहुत कम बच्चे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं कि जो चाहते हैं कि कॉलेज जाना ना पड़े, काम करना ना पड़े, पढ़ाई करनी ना पड़े, और लास्ट के दिनों में किताबें खोल करके देख लेंगे और जो आएगा कर लेंगे, नहीं तो हमारी जेब में और पॉकेट आदि में कुछ ना कुछ तो होगा ही, उसे लेकर के हम अपना इस्तेमाल कर लेंगे, चाहे वो धन हो, चाहे वो पर्चियां हो, चाहे कुछ और हो। लेकिन बच्चों एक बात कहना चाहता हूं, जो हमारे दिमाग के अंदर है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो हमारे जेब में है, जो हमारे तिजोरी में है, उसे कोई भी छीन सकता है। वो चोरी भी हो सकता है, वो जल भी सकता है, वो गल भी सकता है, वो नष्ट हो सकता है। इसलिए दिमाग के अंदर हम उन सब चीजों को ग्रूम करें जो हम एक अच्छे टीचर के लिए कर सकते हैं। हमारा शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है कि जो हमें जन्म मिला है मनुष्य का, क्योंकि पढ़ने लिखने का काम केवल मनुष्य कर सकता है, अन्य प्राणी नहीं कर सकता। कोई पक्षी नहीं कर सकते, पशु नहीं कर सकते, उनका एक अपना अलग जीवन है। लेकिन मनुष्य उनसे अलग हट करके, अगर दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ योनि कोई है तो वो मनुष्य की योनि है। इसे कर्म योनि कहते हैं। और ये कर्म करके आगे बढ़ सकता है, ये कर्म करके अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, ये कर्म करके केवल अपने एक इसी जीवन को नहीं, अगले जन्मों को भी सुधार सकता है। क्योंकि ये प्रारब्ध होता है कि जो हम पीछे करके आए हैं उनका फल हमें आज मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो एक टीचर होने के नाते और आपको अच्छा टीचर बनाने के नाते मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं
कि हमारा टीचर होने का सपना और टीचर होने का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हमारे पास में वो सारी चीजें होंगी जो हम सिखाना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य आपको एक मात्र टीचर बनाने का नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य ये है कि आप जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टीचिंग टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए और अच्छी बातें और नई टेक्नोलॉजिकल बातें बताते हुए, कंप्यूटर की नॉलेज बताते हुए, उससे अलग हट करके मानवता की शिक्षा जरूरत है। और अच्छा मानव बनाना ही मनुष्य का उद्देश्य है। देखिए, 4 वेद हैं और 4 वेदों में लगभग 20,356 या 64 मंत्र हैं, और उन सबका अगर सार निकाला जाए तो केवल एक ही सार है, वो है मनोभाव। मनुष्य से ही कहा जाता है कि इंसान बनो, किसी कबूतर से ये नहीं कहा जाता कि तुम कबूतर बन जाओ, किसी भैंस से ये नहीं कहते कि तुम भैंस बन जाओ, किसी गाय से ये नहीं कहते कि तुम गाय बन जाओ, और किसी कुत्ते से भी नहीं कहते कि तुम कुत्ता बन जाओ। लेकिन मनुष्य से फिर भी कहना पड़ता है कि तुम मनुष्य बनो, इंसान बन जाओ। और कई बार तो जैसे कि गांव देहात के लोग हैं, आप में से बहुत सारे गांव देहात से होंगे, वहां हम क्या कहते सुनते हैं, आपे में आ जा। और वो आपे में आना क्या होता है? आपे का मतलब है कि अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार काम कर। आपकी आत्मा आपके शरीर के अंदर है, वो आपको अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। आप उस अच्छे कार्य से विपरीत होकर के, विमुख होकर के दूसरा काम मत करो। जिस काम को करने से आपको गिलानी हो रही है उस काम को मत करो, बल्कि वो काम करो कि आप एक अच्छे और श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाओ। आपका उदाहरण अन्य लोग दें कि फला व्यक्ति से मिले, उसके मिलने से जो है ना हमारे जीवन के अंदर ये परिवर्तन आया। हम भी जिन गुरुओं के स्टूडेंट रहे, आज हम उनको याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें वो सारी चीजें बताई, भले उस टाइम हमें कड़वी लगती हो, कि जिससे हमारा कल्याण हो सकता है जीवन का। मैं भी आज आपको यही बताना चाहता हूं कि जो अच्छी लगने वाली चीजें हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो अच्छी लगती हो। आप कड़वी लगने वाली बातों को भी जो है ना अच्छा मान करके चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कष्ट आते रहते हैं, और उन कष्टों से निपटने के लिए हमें ऐसी शिक्षा भी प्राप्त होनी चाहिए कि हम कष्ट आने पर विचलित ना हो। और ये कहाँ से मिलेंगी? ये नीलम जैसे जो हमारे गुरु हैं, बल्कि मेरे से भी काफी बड़ी हैं वो, हम भी उनसे काफी बात बहुत सारी चीजें सीखते हैं आकर के। कई बार मैं घर पर आता हूँ चाय पीने के लिए स्पेशली, और कह करके चाय बनवाता हूँ कि मैडम चाय पीने के लिए आया हूँ। तो वहां पर बैठ करके घंटा घंटा आधा आधा घंटा बात होती है, तो वहां पर मुझे पता चलता है कि हाँ, जीवन के अंदर और भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो हमारे जो स्टूडेंट टीचर्स आज सुन रहे हो, आप इस बात को मान करके चलिए कि जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं उनसे भी आपको एडजस्ट करना। आप बच्चों को ऐसी बातें बता सकते हैं जिन स्कूलों में आप जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मैं गोल्ड फील्ड एजुकेशन सोसाइटी यानी गोल्ड फील्ड जो इंस्टीट्यूशन है, मैं उनका भी एक अच्छा कार्य करता हूं। उनके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूं पिछले 11 साल से, और अपनी संस्था भी मैं चलाता हूं। मैंने जीवन के अंदर एक बात सीखी है कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा जरूर दें कि कष्ट आने पर तिलमिलाए नहीं, और सुख आ जाने पर जो ना वो एकदम से अपने आप को ज्यादा ऐसा महसूस ना कर ले कि हमारे पास तो सब कुछ है। क्योंकि जीवन है, जीवन के अंदर सुख और दुख आते रहते हैं, और जब जीवन के अंदर सुख दुख आते रहते हैं तो उनके साथ में बैलेंस बना करके चलना भी हमारा कर्तव्य बनता है। हम सुख में गरवाए नहीं, दुख में घबराए नहीं। हमारे बच्चों को जब ऐसी शिक्षा मिलेगी तो अच्छे बनेंगे। क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो इस तरह की शिक्षा है कि पैसे कमाने की शिक्षा है। हम जो बुकिश नॉलेज दे रहे हैं उसमें केवल केवल अच्छा पैसे कमाने की मशीन बनाने की शिक्षा देते हैं। हमारे अपने बच्चे भी हैं तो हम उनको भी नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं, बच्चों के अंदर राष्ट्र के प्रति तो क्या भावना होनी चाहिए, माता पिता के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, गुरुओं के प्रति क्या भावना होना चाहिए, परिवार में भाई बहन, देवर जेठ, भतीजे भतीजी, अन्य जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ में एक बैलेंस्ड हम कैसे रह सकते हैं, ये बताना हमारा कर्तव्य बनता है। बुकिश नॉलेज तो सारे टीचर्स देते हैं, सारे चीजें
सारी चीजें हम चैप्टर के अनुसार पढ़ा देते हैं, लेकिन उससे गुजारा होने वाला नहीं है। पढ़ाई केवल पैसा दे सकती है, सुख नहीं दे सकती। सुख देने के लिए अगर जरूरत है तो मानवता की शिक्षा है, सुख देने के लिए अगर जरूरत है तो वो अच्छा व्यवहार है, सुख देने के लिए अगर जरूरत है तो जितना जरूरत धन की है उतना धन है। जरूरत से ज्यादा धन भी नुकसान देता है, जरूरत से ज्यादा धन भी जो है ना चिंताओं को बढ़ाता है, जरूरत से ज्यादा धन भी जो है ना मनुष्य को मनुष्यता से हटा करके हैवानियत की तरफ लेकर के जाता है। जरूरत के अनुसार धन भी होना चाहिए, जरूरत के अनुसार हमारा हर कार्य होना चाहिए, जमीन भी होनी चाहिए, हमारा मकान भी होना चाहिए, लेकिन इन सब से भी अगर सर्वोपरि कोई चीज है तो वो है हम अपने देश को महत्व दें, अपने परिवार को महत्व दें, अपने समाज के उत्थान के लिए काम करें। और हमारा जो सबसे बड़ा दायित्व है वो होता है हमारा स्टूडेंट, क्योंकि आप अब स्टूडेंट टीचर हैं और आप यहाँ पर ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं कि हमारे स्टूडेंट कैसे हों, हम कैसे इम्पार्ट करें एजुकेशन को। देखिए, कोई भी बच्चा अगर अच्छी शिक्षा लेकर के जाता है तो घर जाकर के बताता है, और टीचर का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि माँ बाप अगर सही भी बता रहे हो और टीचर ने कोई कंसेप्ट गलत बता दिया है तो माँ बाप से वो ये कह रहा मम्मी नहीं, मेरी मैडम ने ऐसे बताया है, ये ठीक है, मैडम ने ठीक बताया है, क्योंकि उसकी नजर में मैडम एक रोल मॉडल है। मैडम उसकी नजर में या उसका जो टीचर है वो उसकी नजर में श्रेष्ठतम पढ़ाने वाला है। उसकी नजर में टीचर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो उसे लगता है कि सही वही पढ़ा रहा है, अगर गलत बता दिया तो वो भी उसे सही मान करके चलता है। इसलिए हम उनकी नजर में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो हम सबसे पहले अपने अंदर ज्ञान की वृद्धि करें, और हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी तभी तो हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, और मोटिवेट करेंगे तो फिर बच्चों का कल्याण होगा, कल्याण होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे इंसान बनेंगे, और अच्छे इंसान बनेंगे तो सबसे पहले तो उस बच्चे का ही फायदा होना है, बच्चा पढ़ने के लिए आएगा हमारे पास में, दूसरे नंबर उसके पूरा कल्याण होगा, फिर उसके बाद में समाज के लिए वो आदर्श बनेगा, समाज उससे कुछ सीख लेगा कि फला का बच्चा बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा बन गया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर, देखिए आज की जो शिक्षा है, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मैंने लगभग 23-24 साल इंग्लिश पढ़ाई, क्योंकि इंग्लिश का स्टूडेंट रहा, आर्य समाज का कार्य करता हूं, कई सारे हिंदू संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूं, काम करता रहता हूं कुछ ना कुछ। मैं एक बात तो बता देना चाहता हूं कि मातृभाषा और मातृभूमि का कोई सानी नहीं है, इनकी कोई समानता नहीं है। मैं सभी महिलाओं को बहन, बेटी और माता मानूं और उनके रूप में जो है सम्मान भी करूं, ये बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ कार्य है। लेकिन अपनी माता को छोड़ दूं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, और ये बात मैं मान नहीं सकता। मातृभूमि, जिस मिट्टी में पैदा होकर के हम खेले हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनके फसल को उठा करके हमने खाया पिया है, फलों को खाया पिया है, जिसके जल को हमने ग्रहण किया है, उसका अपमान हो ये मुझे स्वीकार नहीं। और जिस भाषा से हम आज यहां तक पहुंचे हैं सीख करके, हमने इंग्लिश भी पढ़ी तो हिंदी में अर्थ कन्वर्ट करके तब सीखी, उसका अपमान हो ये मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप लोग भी सब कुछ सीखो, आप इंग्लिश भी सीखो, आप फ्रेंच भी सीखो, आप उर्दू भी सीखो, आप पंजाबी भी सीखो, आप गुजराती सीखो, आप तमिल सीखो, जो मर्जी सीखो, लेकिन अपनी मातृभाषा को सबसे पहले सर्वोपरि रखो, क्योंकि हमारा कल्याण होगा तो उसी से ही होगा। नहीं तो कल आने वाले टाइम में आपको एक पाव का नहीं पता होगा कि एक पाव के अंदर कितना वजन है। और आज भी ये स्थिति तो आ चुकी है कि अगर हम फोन नंबर किसी को जो है ना हिंदी में बताएं कि मेरा नंबर ये है, तो नहीं जी ऐसे मत बताओ, आप हमें तो ऐसे बताओ कि मेरा नंबर जी 9213 फला 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 इस तरह से है। अगर 921377 बता दिया क्या जी मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, तो वो नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में ना तो आप अंग्रेज रहे, ना आप हिंदुस्तानी रहे, आप कुछ भी नहीं रहे, आपका निर्माण नहीं हुआ, बल्कि आप रास्ते से भी उतर गए। इसलिए अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि और अपना जो माता है
माता है जिन्होंने आपको जन्म दिया है। ये केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। आज की जो शिक्षा है ना, वो केवल पैसे कमाने की शिक्षा है। और यही कारण है कि जो परिवारों के अंदर जो दुख आ रहा है, बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, बच्चों के अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं है। बच्चे पढ़ लिख करके जो है ना पैसे कमाने के लिए विदेशों में चले जाते हैं, माँ बाप बेचारे बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं और वो ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। क्या करें, मजबूर है। उनको अपनी संतान जिसका उन्होंने निर्माण किया, जिनको पैसा खर्च कर अच्छा बनाया, पैसा कमाने के लिए काबिल बनाया, आज उनसे क्या सुख मिलता है उनको। इसलिए माता पिता का सम्मान बहुत जरूरी है। ये खुद भी सीखो आप और बच्चों को भी सिखाओ, तब तो आपका जीवन होता है धन्य, आपका जीवन होता है सफल। और आपका जो टीचिंग का पेशा है ये होता है सफल, और ये मीट आउट करता है उन सब जरूरतों को जिसके लिए आपने अपना कैरियर निश्चित किया है, जिसके लिए आपने जन्म लिया है। मनुष्य का जन्म केवल और केवल खाना खा करके और इधर उधर की गपशप करके, बच्चे पैदा करके और इस दुनिया से चले जाना नहीं है, बल्कि इस दुनिया के अंदर आकर के कुछ करके दिखाना, कुछ यूनिक करके दिखाना, कुछ ऐसा करके दिखाना जिसके उनके जाने के बाद में भी उनको याद किया जाए कि जी देखे तो बहुत सारे लोग, लेकिन फला व्यक्ति ऐसा था कि उसने इस तरह के कार्य किए कि उन कार्यों के आधार पर आज बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसा कुछ ना कुछ कार्य क्रिएटिव होना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप शिक्षा के अंदर भी चेंज लेकर के आए, अपने सुझाव भी सरकार को दें कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा के अंदर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। समय परिवर्तनशील है। आज के सिनेरियो को देखते हुए आज बच्चों को जो चीज देने की जरूरत है वो भी बच्चों को उस सिलेबस के अंदर चीजें आनी चाहिए। केवल और केवल बेकार की बातें और केवल जो है ना पढ़ा करके चले जाना और केवल घर जा करके अपना काम कर लेना, इतना ही मात्र सब कुछ नहीं है। जबकि हमारा टीचर का तो दायित्व इतना बड़ा है कि हम रात को सोते हैं तो भी हम चिंतनशील रहते हैं, कोई ना कोई विचार हमारे दिमाग में चलता रहता है कि हमें कल क्या करना है, हमें कल क्या बताना है, हमारे बच्चे क्या बने, हम क्या ना करें, क्या करें। ये चीजें जो है ना हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। और जब हम क्लास में जाते हैं और तैयारी करके जाते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर भी उबाल मचता रहता है कि मेरा पीरियड कब शुरू हो और कब जो मैंने तैयार किया है उसे बच्चों के सामने प्रेजेंटेशन दो। और जितना हम सीख करके जाते हैं उतना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ना वहां पर ना तो मक्कारी रहती है, ना हमारे अंदर उस सिलेबस से बचने की इच्छा रहती है, और ना ही हमारे अंदर किसी तरह की कोई कुंठा रहती है। हम बल्कि आत्मविश्वास के साथ में बच्चों को नई नई चीजें बताते हैं, बच्चों को पढ़ाने में आनंद आता है और बच्चों को जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है ना वो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो हमारा उद्देश्य फिर वहां जाकर के पूरा हो जाता है। अच्छा, एक बात और जो इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन का मतलब केवल और केवल अक्षर ज्ञान नहीं है। और आज यही स्थिति है कि जी हमने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया, मेरे को फला किताब पढ़नी आती है, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना आता है, मेरे को व्याख्यान देना आता है, मैं लेक्चर दे देता हूं, मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देती हूँ। ये नहीं है, बल्कि हमें सोशल भी होना पड़ेगा, हमें सामाजिक प्राणी बनना पड़ेगा। और सामाजिक प्राणी कौन है ये भी समझना जरूरी है। जो समाज के कल्याण के लिए काम करता हो वो सामाजिक प्राणी है। उसमें जैसे गरीबों की सहायता करना हो सकता है, उसमें गरीबों की सहायता करना हो सकता है, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाना हो सकता है, जहां पर जिसको कपड़े की जरूरत है वहां पर उसको कपड़े देने की जरूरत हो सकती है, जहां पर कहीं कोई सामाजिक कार्य चल रहा है, धार्मिक कार्य चल रहा है, उसमें शामिल होने की जरूरत है, लोगों के बीच में अच्छे विचार प्रस्तुत करने की जरूरत है, लोगों के बीच में अगर कोई बुराइयां व्याप्त हैं उन बुराइयों को दूर करने की जरूरत है। समाज के अंदर जाकर के। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज गुम हो गई, एक मिनट सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी एक देखते बार हैं। दोबारा कंटिन्यू कीजिए सर। यहाँ तो क्लियर है बेटा, यहाँ आवाज क्लियर है, आपके डिवाइस में कमी हो सकती है। एक बार देखिए। अपना सर क्योंकि सर की आवाज क्लियर है, सबकी आवाज क्लियर है। यस सर, कंटिन्यू रखिए। यस सर आ रही है।
आ रही है सर, आवाज आ बहुत रही है। अच्छी बात है। हाँ हाँ सर आ रही है। आप लोग ना जिनको आवाज नहीं आ रही है, एक बार वो इसे लीव आउट करके और फिर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए तो आ जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति सोशल होते हैं वो अन्य सोशल व्यक्ति के मुकाबले ज्यादा कामयाब होते हैं और उनको इज्जत भी मिलती है। देखिए, जब हमें समाज के अंदर एक सम्मान प्रतिष्ठा मिलने लगती है तो हमारा यश कीर्ति बढ़ता है और उस यश कीर्ति से हमारे अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ता है और काम करने की इच्छा भी बढ़ती है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर घर पर रह करके ये कोशिश करे या ये उम्मीद करे कि जी मुझे सब कुछ चीज की प्राप्ति हो जाए घर बैठ करके, तो वो नहीं हो सकता। जो लोग गहरे पानी में जाकर के मोती प्राप्त कर लेते हैं वो पहले रिस्क लेते हैं, पहले वो कोशिश करते हैं। और कोई किनारे पर बैठा रहे और कहे कि जी मोती मेरे लिए किनारे पर ही आ जाए, ना, संभव नहीं है। इन सब कामों के लिए कोशिश करनी पड़ती है। देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं जो अक्सर मैं स्टूडेंट्स को दिया करता हूं। शेर को सबसे शक्तिशाली जानवर माना जाता है और उसका नाम ही शेर है, इसलिए जो ना उसे शेर कहते हैं। उसको भी शिकार पकड़ने के लिए जो है ना भाग दौड़ करनी पड़ती है। उसके पास में शिकार खुद चल करके नहीं आता, वो किसी ऐसे प्राणी को देखता है जो उसका भोजन बन सकता है, फिर उसके पीछे वो भागता है, भाग करके उसके ऊपर चढ़ जाता है, पंजे गाड़ देता है, उसे गिरा लेता है, फिर उसके सांस को घोट देता है और तब उसे खाता है। कभी आपने ऐसा भी देखा, कहानियों के माध्यम से भले सुन लिया हो, लेकिन कभी आपने डिस्कवरी चैनल पर या नेशनल ज्योग्राफिक पर देखा हो कि शिकार अपने आप चल करके शेर के पास आया हो? नहीं आता। हमारा भी यही कहना है आप लोगों से कि शिक्षा आप किताब खोल करके अपने दिमाग को लगाएंगे तो आएगी, वैसे अपने आप नहीं आएगी। आप कहो किताब खोल ली, अपने आप उड़ करके उसके सब्जेक्ट मैटर मेरे दिमाग में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दिमाग को घिसना पड़ता है, दिमाग को लगाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, हमें उसके ऊपर जो है ना दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं हमें कुछ प्राप्त होता है। जब हमें प्राप्त हो जाता है तब हमारे अंदर इच्छा जागृत होती है कि ये चीज मेरे को आती है, ये मैं बता दूं। हम बच्चों को भी बताते हैं, अपने बच्चों को, अपने घर में जो बच्चे होते हैं, जो चीज हमें पता होती है। लेकिन इनके लिए हमें फिर करना कैसे है, यहाँ पर हम मेथोडोलॉजी पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने एक बात बीच में कही थी आपसे थोड़ी सी देर पहले कि हमारे पास जो कुछ है हम वो बच्चों को दें, लेकिन दें कैसे? देने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जो जैसा बच्चा है उसे उसकी भाषा में समझाया जाए। और मेरा अपना जो मेथड है वो ये है बाइलिंगुअल मेथड। और बाइलिंगुअल कौन सा है? एक तो इंग्लिश हो ही गया है, एक हम क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं तो हिंदी में भी उसको अगर हम कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे तो बच्चों को बहुत जल्दी ग्रहण हो जाता है। वो जैसे हम किताब में पढ़ते हैं, समझ में आने में थोड़ी सी देर लगती है और कई बार कंसेप्ट क्लियर हो ही नहीं पाता। जब हमें कोई लेक्चर दे देता है तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। अब इससे भी अलग हट करके हम चलते हैं, हम बहुत सारी चीजें उसी चीज को अगर टीवी आदि पर देख लें या कंप्यूटर पर देख लें तो कंसेप्ट और भी जल्दी क्लियर हो जाता है और जल्दी हमारी लर्निंग फास्ट हो जाती है। आप अपने आप को इतना सीख करके जाएं और उसे बाइलिंगुअल मेथड में सबको समझा दें, इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में बोल दिया, बच्चे को क्लियर हो जाएगा। तो आपके बच्चों को जो फीडबैक मिलेगा वो बच्चे को तो चाहे सेटिस्फेक्शन दे ना दे, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगी। और जो टीचर्स होते हैं ना रिजिड किस्म के टीचर को सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं है। और ना मिलने का कारण ये होता है कि वो एक ही लाइन पर चलता है, वो लाइन से हट करके चलता नहीं है। बच्चों को इलस्ट्रेशन मेथड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप इलस्ट्रेशन देंगे, आप एग्जांपल्स देंगे तो वो और भी जल्दी क्लियर हो जाता है। देखिए, कोई भी बात समझाने के लिए ना एग्जांपल्स देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब एग्जांपल देने की मैं आपको एक बात करता हूं, जैसे कि अब आपको मैं शेर की बात बता रहा था। अब शेर के ऊपर दूसरी तरफ चलते हैं। एक आदमी था, तो मेरे जैसे, क्योंकि मेरे नाम में भी सिंह लगा हुआ है इसलिए मैं ऐसे लिखता हूं GS, सिंह लगा हुआ है। अब उसका नाम शेर सिंह था। एक गली में खड़ा इंतजार कर रहा था, एक पिलर के पास में खड़ा हुआ। अब वहां पर कापरी साहब जैसे एक जो है ना दबंग किस्म के जा रहे थे।
अब काफी साहब ने पूछा कि कैसे खड़ा है, कि जी सामने कुत्ता है। तो बोले कि क्या बात हो गई, कि जी कुत्ता काट खाएगा इसलिए नहीं जा रहा हूं। क्या लगा नाम क्या है, कि जी शेर सिंह। बोले कि नाम शेर सिंह और डरते कुत्ते से हो। आज स्थिति हमारी भी यही हो रही है, क्योंकि हमारे अंदर जो है ना, हमारे नाम तो बहुत अच्छे बड़े बड़े हो गए, लेकिन हमने नाम के साथ साथ उस चीज को अपने अंदर धारण नहीं किया, जिसकी वजह से वो नाम सार्थक ही नहीं हो पाते। एक दृष्टांत मेरे को काफी साहब आया ध्यान, कि आज हमारे टीचर्स भी और हमारे पेरेंट्स भी हमारे बच्चों को अच्छा नहीं बनाने देना चाहते। कोई नहीं चाहता कि भाई हमारे बच्चे जो है ना भगत सिंह बने, या चंद्रशेखर आजाद बने, सरदार पटेल बने, या शिवाजी बने, या महाराणा प्रताप बने, कोई चाहता नहीं है। और वैसे चाहते हैं कि हमारे बच्चों से जो कोई कुछ कहे ना। अरे जब तक हमारे बच्चे बलवान नहीं बनेंगे तब तक हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें शिक्षा भी चाहिए, और शारीरिक रूप से जो है ना बलवान बनाने की जरूरत चाहिए, और मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाने की जरूरत चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं लेकिन मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं बन पाते, तो हमारी शिक्षा में ऐसा है ही नहीं। हर जगह केवल विनय भी काम नहीं करती, हमारे शरीर के अंदर ताकत भी होनी चाहिए, हमारे शरीर के अंदर हमारे मन के अंदर कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि भी हम ये काम कर सकते हैं। एक महिला थी, और वो महिला रोजाना अपने बेटे से कहती थी कि बेटा बाहर मत जाना, लूलू खा जाएगा। हमारे टीचर्स भी कई बार कहते थे बाहर मत जाना, बिजली पकड़ लेगी, स्विच को हाथ मत लगा देना, ऐसे मत कर देना, वो मत कर देना। कई बार माता पिता भी ऐसे ही करते हैं। अब वो रोजाना कहती थी कि बेटा बाहर मत जा, लूलू खा जाएगा। अब उसको जो है ना, वैसे लूलू नाम का कोई प्राणी होता नहीं है, मैंने तो कोई देखा नहीं कि भाई शरीर रूप में कोई लूलू हो। अब उसके अंदर एक दहशत बैठ गई जीवन में पूरे में। अब रात को कहीं निकले नहीं अंधेरे में, अकेला कहीं जाए नहीं कि लूलू खा जाएगा, कोई पकड़ के ले जाएगा लूलू। अब शादी हो गई, शादी के बाद में उसकी बड़ी समझदार सी वाइफ आई, एक दिन रात को बोली कि जी जाके बाहर कमरे से बाहर मटके में से पानी ले आना है एक गिलास, प्यास लग रही है, मेरे को खांसी उठ रही है। उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, आप खुद जाकर के ले आओ। कह लगे ना आप जाकर के लेकर के आओ, मेरे को खांसी उठ रही है। तो कह लगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वो बोली आखिर बात क्या, क्यों नहीं जाना चाहते आप? कह रहे कि बाहर लूलू खा जाएगा। कह लगा लूलू खा जाएगा? कि हाँ मुझे लूलू खा जाएगा। कह लगे लूलू से बच्चों को डराया करते हैं, बड़ों को थोड़ी डराया करते हैं, आप तो बड़े हो गए हो। कह लगे कि अगर मैं बड़ा हो गया हूं तो क्या लूलू बड़ा नहीं हुआ होगा? तू मुझे मरवाना चाहती है, मैं नहीं जाऊंगा बाहर। जब मैं बड़ा हो गया तो लूलू भी बड़ा हो गया होगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा बाहर। तो आज हमने अपने बच्चों को ना डराना शुरू कर दिया। आज हमारी जो शिक्षा है वो इस तरह की है कि हमने उनके अंदर लालच भर दिया, हमने उनके अंदर स्वार्थ भर दिया। जैसे कि हम क्या सिखाते हैं बच्चों को, माताएं सिखाती हैं। आप में से जो स्टूडेंट है वो मैरिड होंगे कई सारे। हम अगर हमारे बच्चे तो हम एक से कहते थे बड़ा भैया पी लेगा दूध, जल्दी से पी ले, उसको नहीं दूंगी, तू पी ले जल्दी से। अब बच्चों के अंदर पहले से ना जन्म से ही एक फीलिंग पैदा हो जाती है कि मेरी चीज को मैं ही लूंगा, मेरा बड़ा भाई ना ले ले। इससे क्या है कि बच्चों के अंदर भी ना द्वेष की भावना पैदा हो जाती है, और वो द्वेष की भावना जो है ना वो आगे तक चलती रहती है, और कभी बंटवारा होने लगे तो उनमें भी मार काट मच जाती है। तो हमारी शिक्षा में कहीं ना कहीं फर्क है। अब टीचर क्या करे? टीचर ही तो है सब कुछ जो कर सकता है। टीचर वो टूल है कि जिसकी बात को हर बच्चा मानता है। टीचर वो टूल है जो जैसा चाहे अपने स्टूडेंट को वैसा बना सकता है। कई बार बच्चे माँ बाप की बात को नहीं मानते, कई बार बच्चे जो ना समाज की बात को नहीं मानते, लेकिन टीचर के चरणों में उसके हाथ जाते ही जाते हैं, वो उसकी बात को मानता है क्योंकि वो उसको आदर्श मानता है। टीचर का उद्देश्य सबसे पहला ये होना चाहिए कि मैं जो बुकिश नॉलेज है इसके साथ साथ अपने स्टूडेंट को ऐसा बना दूं कि वो समाज में सबके साथ में एडजस्टमेंट कर सके, वो सबको बराबर लेकर के चल सके, वो अपने भाई को भाई समझे, पिता को पिता समझे, माता को माता समझे, बहन को बहन समझे, और सबके साथ में बराबरी का हिसाब किताब समझे, और वो एक अच्छा आदर्श व्यक्ति बनकर के बड़ा होकर के आदर्श व्यक्ति बने, और अपने देश की सेवा करते हुए इस तरह से कार्य करे कि जिसमें सबका बेनिफिट हो।
झगड़ालू ना हो कि फला का भी मेरे पास आ जाए, मेरा भी मेरे पास आ जाए, उसका भी मेरे पास आ जाए, उसका भी मेरे पास आ जाए, नहीं, जितना है उसमें संतुष्ट रहे, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहे, आगे बढ़ने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करे। तो ऐसा हमें बच्चों को ग्रूम करने की जरूरत है। अगर ऐसा हमने बच्चों को ग्रूम कर दिया तो समझ लेना कि हमारा शिक्षा इम्पार्ट करने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। हम कैसे बच्चे देश को देंगे ये बहुत जरूरी है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, जहां देश की बात आती है, देखिए हमने भले ही इस देश की गुलामी को ना देखा हो, लेकिन लगभग 950 साल ये देश गुलाम रहा, और विदेशी शक्तियों ने आकर के इस देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। जिससे भी जो बन सका, किसी ने मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया, तो किसी ने जो है ना यहाँ का धन लूट करके इंग्लैंड में पहुंचा दिया, या किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, जो भी किया हो, लेकिन यहाँ के लोगों पर जो अत्याचार हुए, चाहे उसमें चौरी चौरा की घटना हो, चाहे उसमें जलियांवाला हत्याकांड की घटना हो, चाहे पार्टीशन के बाद में जो यहाँ से गुजरात के रास्ते से एक ट्रेन आई थी फरीदाबाद में, उसमें से लगभग 3400 के आसपास डेड बॉडी आई थी, चाहे वो मामला रहा हो, जो भी मामला रहा हो, गुलामी देखी, और उस गुलामी का असर आज भी हम लोगों पर है। देखिए नीलम मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो इसके निवासी भी सुरक्षित है, और राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो इसके निवासी भी सुरक्षित नहीं है। राष्ट्र सर्वोपरि। एक कहानी मुझे याद आती है कि एक ट्रेन के अंदर एक दंपत्ति और एक अकेला व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। जो एक अकेला व्यक्ति था, उसके 2 लड़के युद्ध में शहीद हो चुके थे, और एक दंपत्ति जो था, जो कपल्स थे, उनका एकमात्र एक ही लड़का था, और वो युद्ध के मोर्चे पर था, फ्रंट पर था, युद्ध चल रहा था, और वो रो रहे थे, और रो रो करके कह रहे थे कि जी हमारा तो एक इकलौता बेटा है और वो भी मोर्चे पर है, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये नहीं कि वो नहीं। उनको देख करके दूसरा कहने लगा कि बात क्या है, आप रो क्यों रहे हो? तो कहते हैं जी हमारा एक इकलौता बेटा है और कोई संतान नहीं है, और वो मोर्चे पर है, और वो उसके पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, हमें इस बात का दुख है। तो वो बोले कि जी मेरे 2 बेटे थे और दोनों के दोनों शहीद हो चुके हैं, लेकिन दुख तो मुझे है कि मेरे दोनों बेटे जो है ना देश के नाम शहीद हो गए, लेकिन मैं फिर भी इस बात को मानता हूं कि अगर देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, और देश नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं है। और जितना दुख आपको एक अकेले बेटे का है, उससे दुगना दुख मुझे मेरे 2 बेटों का है। ये मत सोचो जी एक बच्चे का और 2 बच्चों वाले का बराबर दुख है, नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों और मेरा साथी कलीग सभी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर बच्चों को देश प्रेम की भावना जगाना भी बहुत जरूरत है। आज देश उन शक्तियों के कारण परेशान है, चाहे वो उन्होंने शाहीन बाग में जो किया हो, चाहे अब वो दूसरों के कहने में आकर के या विदेशी शक्तियों से फंडिंग होने के कारण आज दिल्ली को चारों तरफ से घेरे बैठे हों, टीकरी बॉर्डर और ये गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे पर अन्य किसी बॉर्डर के यहाँ पर इन्होंने परेशानी क्रिएट कर रखी है। लेकिन हाँ, ये तो जरूर है, ये तो मानना ही चाहिए कि दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की वजह से जो एक इकोनॉमी है उस पर तो असर पड़ रहा है, ऑफिस आदि पर भी असर पड़ रहा है, बहुत सारे कार्य जो प्रभावित हो रहे हैं, लोग अपनी जॉब पर जो ना टाइम से नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि सड़कें जाम रहती हैं। तो ये जो विदेशी शक्तियां हैं, विदेशी ताकतें हैं, कहीं ना कहीं हमें डाउन करने की तरफ अग्रसर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सब कुछ बने, आप अच्छे वकील बने, आप अच्छे जज बने, आप अच्छे डॉक्टर बने, आप अच्छे योद्धा बने, जो मर्जी बनो, लेकिन सबसे पहले आप अच्छे इंसान बनो, सबसे पहले अच्छे शिक्षक बनो, सबसे पहले अच्छे नागरिक बनो इस देश के। देखिए बुरहान वानी कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। जाकिर नाइक आज भी है, कोई कम पढ़ा लिखा नहीं है, फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, लेकिन वो जो शिक्षा है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव है, वो विकासोन्मुख नहीं है, वो देश को बर्बाद करने वाली है, वो परिवार को बर्बाद करने वाली है, वो मानव मात्र के लिए खतरा है। तो हमारी जो शिक्षा है वो
संस्कारी शिक्षा होना चाहिए। संस्कार ही किसी व्यक्ति को अच्छा बना सकते हैं। मैं संस्कार के बारे में एक बात बताना चाहता हूं, और वो क्या बताना चाहता हूं, नींबू होता है, हम उसे निचोड़ करके उसके रस को जो है ना शिकंजी आदि बना करके पीते हैं। सब्जी में निचोड़ करके भी हम जो है ना उससे खट्टा बना लेते हैं और उसे खाते हैं, और बाकी चीज को जो है ना फेंक देते हैं रस निकाल करके। लेकिन उसी नींबू का अगर हम संस्कार कर देते हैं, तो संस्कार करने के बाद में उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़े से मसाले डालने पर जो है ना वही अचार बन जाता है और नींबू से दुगने रेट पर बिकता है। लेकिन ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब उसके अंदर संस्कार किए गए। मेरे हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल, इसमें मुश्किल से मुझे लगता है कि 50 रुपए का प्लास्टिक लगा हुआ होगा। अगर इसके ओरिजिनल जो धातु और ये जो लगा हुआ है, 50 रुपए का सारा सौदा है। लेकिन जब इनको छोटा छोटा सा रूप दे करके इनके अंदर पावर्स डाल दी गई, इनके अंदर नंबर्स डाल दिए गए, यानी इनका संस्कार कर दिया गया, तो इसी की कीमत 20-30 हजार रुपए हो जाती है, 50,000 रुपए हो जाती है। ऐसे ही ये कपड़ा है जिसका मैंने कोट पहना हुआ है, इसका कपड़ा मात्र जो है ना 1500 रुपए का है। इसी को अगर संस्कार करके इसकी सिलाई कर दी गई बढ़िया ढंग से, तो इसी की कीमत 5-6 हजार रुपए हो गई, और इसे पहनने के बाद में एक जेंटलमैन लगता है आदमी। ऐसे ही पढ़ाई लिखाई के साथ में अगर किसी व्यक्ति के अंदर संस्कार आ जाते हैं, तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है, और इतने गुना बढ़ जाते हैं कि जहां पर भी वो जाता है वहीं पर वो आदर सत्कार पाता है। और जब आदर सत्कार मिलने लगा, तो समझ लो कि भाई उसका जीवन जो है ना सफल होने लगा, वो एक अच्छा व्यक्ति बनने लगा। वो जो उसे सम्मान मिल रहा है, वो सम्मान उसे यश और कीर्ति की तरफ लेकर के जाता है। उसकी दीर्घायु होती है, क्योंकि उसे खुशी मिलने लगती है, उसे किसी तरह का कष्ट रहता नहीं है। इसलिए हमें संस्कार अपने अंदर भी डालने और उन संस्कारों को बच्चों को भी इनकलकेट करना, ये बहुत जरूरी है। आज इन्हीं चीजों की स्कूलों के अंदर कमी है। देखिए, बड़े खुले शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, नीलम मैडम, काबरी साहब, मैं सच्चाई बता दूं आपको, पूजा मैडम आप भी मेरे सामने स्क्रीन पर आ गए हो। आज मेरे दिमाग के अंदर जो विचार है, वो मैंने इन सभी स्टूडेंट्स के सामने रखे और आपके सामने रखे, क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर है ये विचार। यही विचार अगर क्रिश्चियन के या मुस्लिम के अंदर होंगे, तो वो जो है ना अपने हिसाब से विचार देगा, ठीक है ना। आज स्थिति ये हो गई है कि हमने अपने बच्चों को उचित शिक्षा देने की बजाय हमने उन बच्चों को हवा में उड़ाने की कोशिश की। उनके अंदर संस्कार रहेगी, क्योंकि हम ऐसे स्कूलों में बच्चों को भेजना चाहते हैं कि जहां पर वो हिंदी में बात ही नहीं करता, जहां पर हमारी हिंदू सभ्यता और संस्कृति को तार तार करके जो है ना हमारे देवी देवता के बारे में गाली दी जाती है, जैसे क्रिश्चियंस के स्कूल। तो वहां पर क्या होता है, हमारे बच्चों को वो चीज नहीं मिल पाती जो हमारे सभ्यता और संस्कृति से उनको मिलने चाहिए। फिर वो हमसे विमुख होंगे कि नहीं होंगे? वो हमसे विमुख 100% होंगे। और जब हमसे विमुख हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हमें वो दुख का कारण बन जाएंगे। हमारे बच्चे फिर ऐसे बन जाएंगे कि वो हमें छोड़ करके ना दूसरे कमरे में रहना पसंद करेंगे, वो हमें छोड़ करके जो ना विदेश जाना पसंद करेंगे, वो हमें छोड़ करके अलग मकान में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उनके अंदर हमारी सभ्यता संस्कृति रहेगी नहीं। तो कापरी साहब, मुझे लगता है कि शायद टाइम भी पूरा होने वाला होने ही वाला है। तो मैं आज यही कहना चाहूंगा अपने प्रिय स्टूडेंट टीचर से कि हम सब कुछ बने, हम सब कुछ सीखें, हम खूब धन कमाएं, खूब अच्छे कपड़े पहने, लेकिन मानवता को सर्वोपरि रखें। हम मानवता के रास्ते पर चलें, हम श्रेय मार्ग पर चलें, भले ही वो कठिन भी क्यों ना हो। हम सच्चाई के मार्ग पर चलें, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि सच्चाई सच्चाई ही रहेगी, वो कभी बदल नहीं सकती। हम नेक मार्ग पर चलें और नेक शिक्षा दें अपने बच्चों को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी। मैं यहाँ पर एक बात और कहूंगा जरूर कि आप बीएड करने के बाद में घर पर ना बैठे। कई बार ये स्थिति होती है जी, हमने तो जो ना वैसे ही शौक में बीएड कर ली, क्या करना पढ़ा करके, घर में मौज है, क्या जरूरत है पढ़ने की। आपका पैशन होना चाहिए कि जो मैंने सीखा मैं इसे दूं, जो मेरे पास में है मैं इसे बांटूं। अगर आप उसे आगे प्रसारित करेंगे, प्रचारित करेंगे, तो आपका कुछ नहीं घटेगा, आपका बढ़ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों का भी भला होगा, उन बच्चों का भी भला होगा जो आपसे कुछ प्राप्त करेंगे। इसलिए ज्ञान सबके लिए, ज्ञान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ज्ञान सबके लिए, और जरूरत भी है।
अच्छा, कैसे ज्ञान की जरूरत है ये मैं कई बार बता चुका। ज्ञान ऐसा ही चाहिए कि बच्चे अपना अलग मार्ग ले सकें, एक दिशा दे सकें समाज को कि आज हमने ऐसा किया है, आज हमने वैसा किया है, जिससे सब लाभान्वित हो सके। टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी पर भी चलना जरूरी है, टेक्नोलॉजी को विकसित करना भी जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ अपने अंदर से बुरे विचार, अपने अंदर से दुर्भावना और अपनी गलत आदतों को दूर करके अच्छी चीजें बच्चों के अंदर विकसित करना ये कर्तव्य बनता है। और इनको करने के बाद में फिर हम क्या करें ये भी बहुत जरूरी है। और ये जरूरत इसलिए है कि जैसे हमें देख करके तो बच्चे बनते हैं। मेरा लगभग पूजा मैडम 31 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन का। मैं 90 से टीचिंग कर रहा हूँ, जुलाई 90 से। और इस दौरान मैंने ये देखा है कि बच्चे वही इमिटेट करते हैं जो हम हैं, हमारी राइटिंग को इमिटेट करते हैं, हमारे कपड़ों को देख करके उस तरह से कपड़े सिलवाना पसंद करते हैं, हमारे हेयर स्टाइल को देखते हैं, हमारे अन्य बोल चाल को इमिटेट करते हैं। कई बार तो जो है ना वो मिमिक्री भी करते हैं उस बोली भाषा की जो हम बोलते हैं बच्चों के सामने। तो टीचर उनके लिए आदर्श है, इसलिए बच्चों के अंदर अंधविश्वास ना पनपने दें। आज अंधविश्वास में जो है ना हमारे पढ़े लिखे युवा सबसे ज्यादा अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम समय में हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, बीएड करने के लिए भी 2 साल किताबों को पढ़ना पड़ता है ना, टाइम लगता है। और बीएड तक पहुंचने के लिए जब हम ग्रेजुएशन करते हैं उसके लिए भी हमें कम से कम 15-16 साल पढ़ना पड़ता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। लेकिन इन सब कुछ करने के बाद में ना बहुत जल्दी से प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। फिर हम कहीं तो पीर पर चद्दर चढ़ाते हैं, कहीं हम जो है ना धागा लपेटते हैं पीपल के चारों तरफ कि पीपल ही देगा हमें सारा कुछ। कहीं हम जो है ना तुलसी के ऊपर में जो है ना वो क्या नाम चुन्नी चढ़ाते हैं, हमारे सिर भले नंगा हो लेकिन तुलसी को जरूर उठा देते हैं कि तू ओढ़, ठीक है ना। अच्छा मानवता की सेवा तो करते नहीं, हम भूखे को तो खाना खिलाते नहीं, लेकिन जो देवी देवता बने हुए हैं हम उनके मुंह के अंदर जो है ना ठूंसते हैं वैसे जो खाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है ना हम बच्चों को ऐसी शिक्षा भी दें कि वो बच्चे असली ज्ञान को प्राप्त करें। ज्ञान केवल ज्ञान नहीं होता, ज्ञान वो भी है कि जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, उसको जानना जरूरी है। आज पढ़े लिखे सबसे ज्यादा है, जाएंगे किसी के सामने हाथ रख देते हैं कि जरा देखना जी मेरे हाथों में लकीर क्या है, और जिसको दिखाते हैं ना उसे अपना बेचारे का नहीं पता होता कि जी मैं क्या बताऊं इसे, उसे अपना ही नहीं पता होता। तो बच्चे भी सुन रहे हैं मेरी बात को, मैं ये कहना चाहता हूं कि तिलमिलाओ मत, कभी भी घबराओ मत, परमात्मा में विश्वास रखो। परमात्मा सर्वशक्तिमान है और परमात्मा सब कुछ ठीक करता है। केवल आपका काम है अच्छा कर्म करना, मेहनत करना, और मेहनत कभी बेकार जाती नहीं, ज्ञान कभी बेकार जाता नहीं है। तो तिल मिलाने की जरूरत ही नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। और निश्चित रूप से जो भी मेहनत करेंगे, जो भी अच्छा काम करेंगे, उन्हें परमात्मा अच्छा फल देगा। आप निश्चित रूप से अच्छे बनेंगे, एक सफल टीचर बनेंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो आज मेरे ये शब्द रहे हैं, जो मैंने आपको प्रेरणा देने की कोशिश की है अपने शब्दों के माध्यम से, निश्चित रूप से आपको एक अच्छा टीचर बनने के लिए अग्रसर करेंगे। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम सम, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने तो वाकई में जो है आप तो ज्ञान के बिल्कुल भंडार हो। लेकिन एक जो शब्द आपने बोला, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वाकई में आपने जो है बहुत अच्छा जो दिशा निर्देश दिया है। अब मैं पूजा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द वोट ऑफ थैंक्स में। पूजा मैम। Good afternoon to each and everyone. I, Pooja Adlakha, Director, GFC, Goldfield College of Education, pay my special gratitude to Dr. J.S. Arya sir, who explained the topic so nicely and briefly. Really, the way of explanation was excellent. उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य, I mean to say motive of education, that should be for social welfare, not only to earn money. उनका कथन, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, बहुत अच्छा लगा, because we can modify ourselves, we can change ourselves. Only human being can learn and learn for humanity. महान पुरुषों के कड़वे वचन
भी शिक्षादायक होते हैं, उन्होंने ऐसा भी बताया था। On behalf of Principal Ma'am, staff, students of Goldfield College of Education, once again I pay my sincere thanks to Dr. J.S. Arya sir. आपने आज अपने वचनों से गागर में सागर भर दिया। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी